आज जो है मैट्रिक्स जो 12th का 3rd चैप्टर है आव्यूह, उसके बारे में हम बताते हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा m क्रॉस n का ऐसा सिस्टम जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो। जैसे इसमें हमने कहा A11, A12, A13 डैश 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 A1n, ये एक पंक्ति हो गई जिसमें 1, 2, 3 और लास्ट n तक अवयव हैं। फिर A21, A22, A23 डैश 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 A2n, इसमें भी n अवयव हैं। A31, A32, A3n, इसी प्रकार से इसमें ये m पंक्तियां हो गई और n स्तंभ हो गए। ये पंक्तियां होती हैं 1, 2, 3 डैश 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 और m पंक्तियां, और 1, 2 और लास्ट में n स्तंभ। तो इसका जो है कोटि जो हो जाएगी वो m क्रॉस n होगी। तो ये m क्रॉस n कोटि का एक आव्यूह बन जाएगा। इसके बाद हम बताते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी के भी आव्यूह में अवयवों की संख्या जो है m इंटू n के इक्वल होगी। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं इसमें आव्यूह के। उसके प्रकार बताने से पहले कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा A, B, C, D, E, F, G, H, I। इसमें हम देखेंगे 1, 2, 3, 3 पंक्तियां हो गई। 1, 2, 3, 3 स्तंभ हो गए, इसलिए इसकी कोटि हो गई 3 इंटू 3। अवयवों की संख्या अगर हम बताते हैं कि संख्या, तो अवयवों की संख्या 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसमें कितने अवयव हो गए? 9। ठीक, इसी प्रकार से पहला जो इसका प्रकार है आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक या फिर ज़्यादा हो। मतलब जैसे हमने एक आव्यूह लिखा 3, 2, 1, 1, 7, 5। इसमें क्या है? m क्रॉस n पंक्तियां हैं। तो अगर हम देखेंगे m क्रॉस n को हम लिख सकते हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 1, 2, 3, 3 स्तंभ हैं। इसी प्रकार से एक और हमने आव्यूह लिखा 1, 2, 2, 1, 4, 3। इसमें क्या है? 1, 2, 3, 3 पंक्तियां हैं, 1, 2, 2 स्तंभ हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी 6 और 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो इस टाइप के जो भी आव्यूह बनेंगे वो आयताकार आव्यूह कहलाएंगे, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होगी, जो कि एक आयत बनाता है। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं वर्ग आव्यूह। दूसरा जो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। जैसे इसमें हमने कहा 2 क्रॉस 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1, 2, 3, 3, 2, 1, 7, 2, 3।
ये एक आव्यूह ने बनाया, इसमें देखना 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ये इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है। अगला है पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो सकती है। जैसे हमने एक आव्यूह लिखा, इसमें हमने देखा एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभों की संख्या अगर देखेंगे तो 1, 2 और 3, तो इसको हम जो क्रम जो होगा या फिर कोटि बताएं तो 1 क्रॉस 3 की होगी। तो पंक्ति आव्यूह के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा A B C डैश 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 n तक हमने लिख दिया, और तो इसमें हमने देखेंगे कि एक पंक्ति है और स्तंभों की संख्या n है। ठीक, इसलिए ये जो है एक हो जाएगा पंक्ति आव्यूह। इसके बाद अगला हम बताते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं और पंक्ति को रो। स्तंभ आव्यूह इसी तरह होगा। पंक्ति आव्यूह में था एक पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होगा। जैसे हमने लिखा ABC, ये इस आव्यूह के अवयव हो गए। तो इसमें हम देखेंगे स्तंभ एक है और पंक्तियां 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो 3 × 1 एक स्तंभ है, तो 3 क्रॉस 1 इसके। अगला है एकल मैट्रिक्स। इसमें हम कह सकते हैं एकल मैट्रिक्स मतलब एक अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक अवयव उपस्थित हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया, इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो ऐसे मैट्रिक्स को एकल मैट्रिक्स या एकल आव्यूह कहते हैं। इसके बाद जो अगला है शून्य मैट्रिक्स। या शून्य आव्यूह, इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें जीरो, शून्य मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। जीरो मैट्रिक्स, इसमें हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स ऐसा A = 0, या केवल इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या हम और अगर आव्यूहों की संख्या में मतलब पंक्तियां और स्तंभ बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं जीरो मैट्रिक्स के। अगला है इसके बाद विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये जो है इसका विकर्ण हो जाएगा ये वाला, और शेष सभी अवयव 0 हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे विकर्ण आव्यूह या फिर कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसके और भी इस तरीके से बन सकते हैं। जैसे एक हमने लिखा है एग्जाम्पल 2 0 0 5, ये इसका विकर्ण हो जाएगा।
और ये शेष अवयव 0 हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे विकर्ण आव्यूह। अगला है अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी 0 हों, विकर्ण के अवयव की तरह, लेकिन विकर्ण के सारे अवयव समान हों, जैसे इसमें 2 2 2 लिखा हुआ है, तो ये अदिश आव्यूह हो जाएगा। विकर्ण आव्यूह भी है और अदिश आव्यूह भी है। अगला है इकाई या तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक तो विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सारे अवयव इकाई या 1 हो, ठीक, जैसे इसमें 1 1 1 और शेष सभी अवयव 0, तो ये 3x3 का इकाई आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। ये 2x2 का इकाई आव्यूह होगा। अगला है त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम कह सकते हैं कि 2 टाइप्स होंगे, एक तो विकर्ण के नीचे साइड शेष सभी अवयव 0, और इसमें विकर्ण के ऊपर की तरफ सारे अवयव 0 और शेष अवयव, तो इसमें ऊपर की तरफ जब ट्रायंगल बनेगा तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें जब नीचे की तरफ मैट्रिक्स बनेगा तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगा।